भाई देखो दुनिया के 99% लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें क्या करना है, सबसे छोटा पकड़ना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते तो वो एलसीएम मेथड लगाते हैं और तब अरेंज करते हैं। मेरा दिमाग उल्टा चलता है, ठीक है। मैं ऐसे सोचता ही नहीं हूं। मैं कहता हूं तुम्हारा क्वेश्चन क्या था मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, चाल चीते की होना हो, नजर बाज की जरूर होनी चाहिए। जब बात असेंडिंग ऑर्डर की हुई, जब बात आरोही क्रम की हुई, तो यानी मेरे भाई यहां पर सबसे छोटा वाला आगे होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ऑप्शंस में ही देखूं और भिड़ंत कराऊं, मैं बाकी लोगों को देखो 7 इंटू 3 21 होता है और 5 इंटू 4 20 हो सकता है। तो कैसे ऐसा पॉसिबल है कि बड़ी वैल्यू पहले आएगी छोटी वैल्यू बाद में आएगी? तो आंसर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ध्यान रखो, 5 इंटू 2 मेरे भाई 10 और 3 इंटू 3 9। तो बड़ी वैल्यू पहले आए छोटी वैल्यू बाद में, हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं होगा मतलब नहीं होगा, ठीक है। 9 इंटू 4 मेरे भाई 36 और 7 इंटू 5 35। फिर से बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू बाद में, हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। नो मीन्स नो, वो वाली कहानी है। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो 7 पचे 35 और 9 चौके 36, तो सर सबसे छोटा वाला आगे है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर होगा। ये हमेशा इस बात को याद रखना। यानी इस तरह के अगर एग्जामिनर तुमको सवाल दे तो समझ लेना उसने तुम्हारे झोली में फ्री के नंबर डाल दिए, तो मेरे भाई फ्री के नंबर लेकर के जा सकते हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बाई ऑप्शन जाओ और बाई ऑप्शन जाकर के उसको उड़ा लो। और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या कहा गया? डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम, अवरोही क्रम मेरे भाई, अवरोही क्रम। यहां देखो अवरोही, अब अवरोही में सबसे आगे क्या आएगा? सबसे बड़ा वाला। सबसे आगे क्या आएगा मेरे भाई? यहाँ पे हमारा करेगा, जल्दी से बताओ। हो सबसे बड़ा वाला। फिर से क्वेश्चन से कोनो मतलब नहीं है, ठीक है। आगे बड़ी वैल्यू आएगी, बाद में उससे छोटा मान आएगा। अगर हम जाएं भैया देखो, मेथड नंबर 1 डिनोमिनेटर सेम, मेथड नंबर 2 न्यूमरेटर सेम, मेथड नंबर 3 एलसीएम मेथड, मेथड नंबर 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम कहते हैं हम नहीं जाएंगे कोई से, ऑप्शन से जाकर के उड़ा देंगे। बड़ी वैल्यू आगे आनी चाहिए, छोटी वैल्यू बाद में। 17 इंटू 3 51 होता है, 8 पचे 40 होता है। यहां पर यह होने की संभावना है। आप देखो 21 का 4 गुना 84 हो जाएगा और 5 इंटू 3 15, 5 दिन 10 11 ही है। तो मेरे भाई बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू बाद में नहीं हो सकता है। 23 का 5 गुना 115 और यहां पर यह हमारे सामने 84, बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू बाद में हो सकता है। 17 इंटू 3 51, 8 पचे 40 मेरे भाई यहां पर हो सकता है। अब ऐसे में से 3 ऑप्शन हो सकता है। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें भी बड़ा आगे है छोटा आगे, ठीक है। बड़ा आगे छोटा बाद में, बड़ा आगे छोटा बाद में। जब ऐसे सिचुएशन में तुम फंस जाओ तब मैं बताता हूं निकलना कैसे। अरे फंसाए हम तो निकालेंगे भी हम ही ना भाई, ठीक है। अब मानो पहले पहले का कंपेयर किए तो ये हो गया, थोड़ा दूसरे दूसरे का भी कंपेयर कर लो। कहने का मतलब थोड़ा फटाक 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 जल्दी से सॉल्व करो। 21 का 8 गुना मेरे भाई 168 हो जाएगा और 17 पचे 85 हो जाएगा। डन है, ये बड़ा है इससे। और अगर हम देखें 23 पचे 115 हो जाएगा, 21 चौके 84 हो जाएगा। यानी इसमें सारे के सारे जो है वो बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, इसमें देखोगे तो 17 चौके 68 हो जाएगा और 8 इंटू 3 8 तिरके 24 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 18। कहने का मतलब क्या है, इसमें तो दिख गया पहला वाला बड़ा है, दूसरा वाला छोटा है। इस पेयर में जब कंपैरिजन करने गया तो ये छोटा निकल गया, बड़ा निकल गया, तो ये वॉयलेट कर गया। तो बी खत्म था ही, सी भी खत्म हो गया। उसी तरीके से अगर तुम देखोगे 8 इंटू 3 24 का 4 दो हाथ में 8 दूनी 16 दो 18, ये इतना, और 17 चौके कितना हो जाएगा 68। तो इन दोनों में अभी ये जीत गया है। लेकिन अगर फिर से इन दोनों में हम कराए तो ये 84 हो जाएगा और ये 115 हो जाएगा। इसको बड़ा होना था, इसको छोटा, तो ये भी मेरे भाई नहीं रहेगा।